क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एलियन धरती पर मौजूद हों तो वो दिखते कैसे होंगे? तेज आंखें, पारदर्शी शरीर, अजीबोगरीब शक्ल और रहस्यमयी ताकतें। लेकिन ये सब तो हम केवल साइंस फिक्शन फिल्मों में देखते हैं, है ना? तो जरा ठहरिए, क्योंकि आज आप जानने वाले हैं धरती पर मौजूद ऐसे जीवों के बारे में जो दिखते हैं बिल्कुल एलियंस जैसे, और ये यहीं हमारे बीच मौजूद हैं, जिनमें से कुछ जमीन पर रहते हैं, कुछ गहरे समुद्र में रहते हैं, कुछ धरती की गहराई में रहते हैं, तो वहीं कुछ खौलते हुए लावा के समंदर में भी रहते हैं। तो देर किस बात की, चलिए उनके दर्शन आज कर ही लेते हैं। जायंट स्क्विड। इस जीव को गौर से देखिए, जो किसी बाहरी दुनिया के जीव जैसा लगता है। ये गहरे समुद्र में लगभग 300 से 1000 मीटर की गहराई में रहते हैं, जिसे ट्वाइलाइट जोन भी कहा जाता है। इस गहराई के कारण ही इन्हें जीवित अवस्था में देखना बहुत मुश्किल होता है। ज्यादातर जानकारी हमें उन मृत स्क्विड से मिलती है जो किनारों पर बहकर आ जाते हैं या मछुआरों के जाल में फंस जाते हैं। ये 30 से 40 फीट जितने लंबे होते हैं। इनके पास मजबूत कांटेनुमा भुजा होती है, जिससे ये बड़े से जीवों को लपेटकर मार देते हैं। एंगलर फिश। एंगलर फिश वो डरावना जीव है जो गहरे समंदर में रहता है, जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती। ये मछली दिखने में इतनी अजीब और डरावनी होती है कि पहली बार देखने वाला बोलेगा, ये तो एलियन है। इसके सिर पर एक लंबी डंडी जैसी चीज होती है, जिसके सिर पर एक चमकदार लाइट होती है जो अंधेरे में टॉर्च और शिकार का काम करती है। ये इस लाइट को ऐसे हिलाती है जैसे कोई छोटा जीव हो, और इसी वजह से छोटे जीव इसको खाने के चक्कर में खुद भोजन बन जाते हैं। गुलपर ईल। दिखने में ये जीव ऐसा लगता है जैसे किसी ने सांप, मछली और गुब्बारे को मिलाकर एक नई प्रजाति बना दी हो। इसका मुंह इतना बड़ा होता है कि उसके मुकाबले इसका पूरा शरीर छोटा लगता है। ये मुंह इतना फैला सकता है कि ये अपने से बड़ी मछलियों को भी निगल सकता है। इसका मुंह इसके शरीर से कई गुना बड़ा होता है। ये मछली अंधेरे में रहती है और शिकार को पूरा का पूरा निगल जाती है। ये जीव समुद्र की उस गहराई में रहती है जहां पर एकदम अंधेरा होता है। बैरलई फिश, पारदर्शी सिर वाली मछली। आपने सही सुना, इस मछली का सिर पारदर्शी होता है। आप इसके सिर के अंदर झांक सकते हो और इसकी 2 हरे रंग की ट्यूब जैसी आंखें साफ साफ देख सकते हो। इसकी असली आंखें ऊपर की तरफ देखती हैं, ताकि ये ऊपर से आने वाले शिकार को पकड़ सके। नीचे जो 2 आंख जैसी चीजें दिखती हैं, वो दरअसल नाक के पास के सेंसर होते हैं। ये अपनी आंखों को 360 डिग्री तक घुमा सकती है और पूरा आसमान कैप्चर कर सकती है। ये समुद्र के अंधेरे में रहती है और जैविक कचरे को खाती है। डम्बो ऑक्टोपस। असल में इसका नाम डम्बो इसलिए पड़ा क्योंकि इसके सिर के दोनों साइड में कान जैसे फ्लैप होते हैं, जो हूबहू डिज्नी के डम्बो हाथी जैसे दिखते हैं, और इन्हीं फ्लैप्स से ये पानी में तैरता है, ऐसे जैसे उड़ रहा हो। डम्बो ऑक्टोपस समंदर के सबसे गहरे हिस्सों में पाया जाता है, यानी वहां जहां सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं पहुंचती, और दबाव इतना होता है कि इंसानी शरीर वहां चूर चूर हो जाए। ये अपने शिकार को पकड़ने के लिए झपट्टा नहीं मारता, बल्कि धीरे धीरे लहराते हुए शिकार के पास पहुंचता है और आराम से लपेट लेता है। फ्रिल्ड शार्क। फ्रिल्ड शार्क को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये डायनासोर के जमाने से सीधे टाइम ट्रैवल करके आज के समंदर में आ गया हो, क्योंकि इसके मुंह का आकार डायनासोर जैसा लगता है। फ्रिल्ड शार्क बहुत फुर्तीला नहीं होता। ये धीरे धीरे तैरता है और फिर अचानक सांप की तरह झपट्टा मारता है। इसके दांत इस तरह डिजाइन होते हैं कि एक बार कोई मछली फंसी तो निकलने का कोई चांस नहीं। ये समुद्र की 1 किलोमीटर के अंधेरे में पाई जाती है, जहां का तापमान ठंडा होता है। टार्डिग्रेड। दोस्तों, वैसे तो इस दुनिया में कोई जीव अमर नहीं है, लेकिन टार्डिग्रेड को देखकर ऐसा लगता है कि ये अमरत्व का आधा वरदान पा चुका है। ये जीव इतना छोटा होता है कि आपको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, लेकिन इसकी ताकत ऐसी है कि अगले महायुग में अगर कुछ जिंदा रहेगा तो वो यही होगा। टार्डिग्रेड को स्पेस में भेजा गया था, जहां ना ऑक्सीजन था, ना हवा, ना तापमान, लेकिन ये फिर भी जिंदा रहा। यह -200 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को सह सकता है। रेडिएशन, दबाव, वैक्यूम, बिना पानी के सालों तक रह सकता है। यह खुद को मरा हुआ दिखाकर सालों तक सो सकता है, और जब माहौल ठीक हो तो
फिर से एक्टिव हो जाता है। थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। अब जिसकी बारी है वो दिखने में भले ही सिंपल लगे, लेकिन इसके सुपर पावर ताकत के बारे में जान के आपका दिमाग हिल जाएगा। थर्मो मतलब गर्मी और फिलिक मतलब पसंद करने वाला। तो ये वो बैक्टीरिया है जिसे आग, गर्म पानी, लावा जैसी गर्म जगहें बहुत पसंद हैं। जहां इंसान, जानवर, पौधे सब जल जाए, ये वहां भी जिंदा रहता है। वैज्ञानिक इनका इस्तेमाल डीएनए टेस्टिंग, पीसीआर मशीन और दवाओं में करते हैं। ये बैक्टीरिया इतनी एक्सट्रीम कंडीशन झेल सकते हैं कि स्पेस मिशन में भी इन पर रिसर्च होती है। यानी अगर मंगल या बृहस्पति के चांद पर जीवन हो सकता है तो कुछ ऐसा ही जीवन होगा। ऑर्किड मैंटिस। ऑर्किड मैंटिस जो दिखती फूल जैसी है, लेकिन असल में ये फुल किलर है। ऑर्किड मैंटिस यानी हॉरर में छिपी खूबसूरती। ये एक कीड़ा है जो देखने में बिल्कुल ऑर्किड फूल की तरह लगता है। सफेद गुलाबी रंग, पंखुड़ियों जैसे पैर, मतलब ऐसा लगता है जैसे किसी बगीचे में बैठा कोई खूबसूरत फूल हो। लेकिन जैसे ही कोई कीड़ा उसके पास आता है, वो झपट्टा मारता है और खेल खत्म। ये खुद को फूल की तरह प्रेजेंट करता है। जैसे ही कोई मक्खी, भौरा या कीट उस पर बैठने आता है, ये फ्लैश की स्पीड से अपने पंजों से पकड़कर उसे चबा जाता है। ये जिस तरह से इसका नाम अजीब है, उसी तरह से ये दिखता भी है। ये एक ऐसा जीव है जिसे देखकर लोग भूत प्रेत समझ लेते हैं। कई जगहों पर तो इसे मनहूस मानकर मारा भी जाता है, लेकिन असल में ये एक नायाब और अनोखा प्राणी है। ये सिर्फ मेडागास्कर नाम के आइलैंड में पाया जाता है। रात के अंधेरे में कभी किसी पेड़ से लटकता है तो कभी चुपचाप किसी डाल पर टिका हुआ होता है। इसके बीच वाली उंगली बहुत लंबी और पतली होती है। इससे ये पेड़ों की छाल में छेद करके अंदर छिपे कीड़ों को निकाल कर खाता है। एक्सोलोटेल। ये ऐसा जीव है जो कभी बड़ा नहीं होता, मतलब जिस स्टेज में पैदा होता है उसी स्टेज में जिंदगी भर रह जाता है। ये कभी भी फुल एडल्ट नहीं बनता और पानी में ही पूरी जिंदगी बिता देता है। ये इतना क्यूट होता है कि लोग इसे घरों में भी पालते हैं। लेकिन इस जीव में एक खास बात होती है और वो है इसका रीजनरेशन सिस्टम। इसका शरीर खुद को रीजनरेट कर सकता है। हाथ, पैर, पूंछ, रीढ़ की हड्डी, यहाँ तक कि दिल और दिमाग के हिस्से भी दोबारा उग जाते हैं। इंसानों पर रिसर्च हो रही है कि क्या इसका रीजनरेशन सिस्टम हमें भी हेल्प कर सकता है। यानी ये सिर्फ प्यारा ही नहीं, साइंटिफिकली चमत्कारी भी है। जायंट आइसोपॉड। भाई, ये तो समुंदर का एलियन है, क्योंकि इसकी शक्ल और स्टाइल है ही कुछ ऐसा। जायंट आइसोपॉड ऐसा लगता है जैसे किसी ने कॉकरोच और एलियन शिप को मिक्स कर दिया हो। इसका शरीर सख्त, मजबूत कवच जैसा होता है जो इसे समुंदर की गहराइयों के प्रेशर से बचाता है। समुंदर की गहराई में जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती, खासकर अटलांटिक, पैसिफिक और इंडियन ओशियन की गहराई में, ये लगभग 1000 से 7000 फीट की गहराई में रहता है। इसका शरीर 14 से 16 टुकड़ों में बटा हुआ होता है। हर हिस्से पर कठोर प्लेटें होती हैं। ये कई साल तक बिना खाए जिंदा रह सकता है। एक बार ये 5 साल तक बिना कुछ खाए जिंदा रहा था, लेकिन जब खाना मिलता है तो ये इतना खाता है कि हिल भी नहीं पाता। सैगा एंटेलोप। इस जानवर को देखकर पहली बार जो रिएक्शन आता है वो होता है, ये क्या है? क्योंकि साइगा एंटेलोप की नाक ही ऐसी है जैसी किसी एलियन मूवी से सीधा बाहर निकली हो। ये कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और मंगोलिया के स्टेपी इलाकों के रेगिस्तानी और खुले मैदानों में पाया जाता है। गर्मियों में ये नाक धूल को फिल्टर करती है और सर्दियों में ये नाक अंदर हवा को गर्म करती है। यानी ये नाक नेचुरल एयर कंडीशनर की तरह काम करती है। ये धरती के सबसे पुराने जीवों में से एक माना जाता है, लेकिन अब ये खतरे में है क्योंकि शिकार और बीमारियों ने इनकी संख्या बहुत कम कर दी है। लीफी सी ड्रैगन। अब मिलिए एक ऐसे जीव से जिसे देखकर लगता है ये तो पौधा है, लेकिन नहीं, ये एक मछली है। ये दिखता है जैसे समुंदर में कोई हरा भरा पौधा तैर रहा हो। इसका नाम सी ड्रैगन है, लेकिन इसमें ड्रैगन वाली कोई आक्रामकता नहीं है। ये एकदम शांत, सौम्य और क्लासिकली एलिगेंट जीव है। ऐसा लगता है जैसे नेचर ने इसे ध्यान से डिजाइन किया हो। शूबिल। पहली नजर में इसे देखो तो लगेगा कोई डायनासोर का छोटा भाई आ गया हो,
इसकी चोंच इतनी बड़ी और चौड़ी होती है कि जैसे कोई जूता उसके चेहरे पर लगा हो, इसलिए इसका नाम शूबिल पड़ा। इसकी चाल धीमी और भूत जैसी होती है। जब ये उड़ता है तो इसके पंखों की आवाज भी डरावनी होती है। और सबसे अजीब बात, ये बहुत कम आवाज करता है, लेकिन जब करता है तो ऐसा लगता है जैसे मशीन गन चल रही हो। शूबिल को देखने के लिए दुनिया भर के लोग अफ्रीका जाते हैं, क्योंकि इसकी उपस्थिति ही इतनी रॉयल और खतरनाक लगती है। तो दोस्तों, ये थे धरती के एलियन जिनके दर्शन आज आपने किया। इनमें से कौन सा जीव सबसे अजीब लगा, उसे जरूर बताइए और जाते जाते वीडियो को लाइक भी कर दीजिए।